जो फर्जी शिवाजी सिंह द्वारा विक्रय अंतरण किया जा रहा, लगभग 130 लोगों को कर दिया गया है, और उस शिवाजी सिंह के वास्तविक वारिस मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह भटक रहे हैं। वही मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह की ओर से मैं एडवोकेट हूँ, और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने इसके पहले भी प्रेस वार्ता की थी और ये बताया था कि किस ढंग से फर्जीवाड़ा रीवा में भूमाफियाओं द्वारा और किस किस के संरक्षण में किया जा रहा है। उसी तारतम्य में भी कुछ दिन पहले फर्जी शिवाजी सिंह के अधिकृत अधिवक्ता द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। वो दस्तावेज भ्रम पैदा करने वाले दस्तावेज थे, और उस भ्रम को दूर करने के लिए उस दस्तावेज की सत्यता और प्रामाणिकता को बताने के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता में आप लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने जो 30 एकड़ जमीन है वो वास्तविक शिवाजी सिंह ने सन 1972 में खरीदी थी। वो शिवाजी सिंह कहाँ के निवासी थे? डढ़िया मई मैनपुरी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 72 की रजिस्ट्री उन्होंने दिखाई और कहा कि ये मूल रजिस्ट्री हमारे पास है, और इसलिए मूल रजिस्ट्री हमारे पास है तो हम इसके असली मालिक हैं। उसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हक का दस्तावेज यदि किसी के कब्जे में है तो वह उसका मालिक नहीं हो जाता। हक का दस्तावेज जिसके पक्ष में निष्पादित होगा, जो क्रेता होगा, वह उसका मालिक होगा। जो हक का दस्तावेज आपने 1972 का दिखाया और कहा कि मेरे कब्जे में है, वो हक का दस्तावेज किसके पक्ष में निष्पादित था? वह हक का दस्तावेज डढ़िया मई मैनपुरी के शिवाजी सिंह के पक्ष में निष्पादित था। उस 72 की रजिस्ट्री तो आपने दिखाई कि मूल मेरे पास है, लेकिन 72 का अपना परिचय पत्र आपने, क्योंकि सन 72 में आपके बताए अनुसार आप 25 वर्ष के युवा थे, 25 वर्ष के युवा थे, वोट डाल सकते थे, वोटर आईडी आपके पास रहा होगा। इंग्लिश में आप हस्ताक्षर करते हैं, इंग्लिश में हस्ताक्षर करते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास मार्कशीट रही होगी। तो आप ये दोनों उस रजिस्ट्री के साथ दिखाते और बताते कि 72 वाले में हम यही डढ़िया मही में रहते थे, ये हमारा वोटर परिचय पत्र है, ये बैंक की पासबुक है। आपने खाली वो 72 का रजिस्ट्री दिखाई और कही कि हम ही इसके मालिक हैं। तो ये भ्रम पैदा हो गया कि मूल रजिस्ट्री उनके पास है तो वो मालिक है। इसी भ्रम को दूर करने के मैं आपको बता रहा हूँ कि हक का दस्तावेज जिसके कब्जे में होगा वो नहीं, जिसके पक्ष में निष्पादित होगा वो उसके मालिक होंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, बताया कि ये शासन के कर थे, इस शासन के कर को हम जमा करते थे, उसकी रसीदें दिखाई। और 2002 का एक कहे कि भू अर्जन हुआ था, और भू अर्जन शिवाजी सिंह के नाम हुआ था, ये चेक बना था, ये चेक हमारे पास है, उसकी फोटोकॉपी। हाँ, भू अर्जन हुआ था, जमीन के मालिक शिवाजी सिंह थे, शिवाजी सिंह डढ़िया मई के थे, तो चेक तो बनेगा। लेकिन आप चेक के साथ ये नहीं बताया कि ये 2002 का जो चेक बना था वो आप किस खाते से, किस बैंक खाते से उसका भुगतान प्राप्त किया। डढ़िया मई में आपका कोई बैंक खाता था जहां से आपने भुगतान प्राप्त किया, कि मिल्कीपुर इनायत नगर में आपका बैंक खाता था वहां से आपने प्राप्त किया, कि रीवा में कोई बैंक खाता था। यदि उस चेक को आपने दिखाया तो चेक के साथ साथ बैंक की पासबुक भी हमको दिखा देते कि किस अकाउंट नंबर में आपको उसका भुगतान प्राप्त हुआ, तो वो आपने नहीं बताया, भ्रम पैदा किया। तीसरा आपने एक कहा कि उनकी मांडवी सिंह ने हक त्याग कर दिया था, और शपथ का स्व घोषणा पत्र कि मांडवी सिंह आगरा में रहती हैं, बोले आगरा से बैठे बैठे उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। इस संबंध में छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि मैं, आप लोग सब चैम्बर नंबर 48 में बैठे हैं, ये मेरे स्वामित्व का, मैं इस चैम्बर को हक त्याग करना चाहता हूँ। मैं रीवा से स्टाम्प लूँगा, रीवा के नोटरी से तस्दीक कराऊंगा, और गवाह आप लोगों को नहीं बनाऊंगा, मैं बनारस जाऊंगा और भदोही जिला जाऊंगा, वहाँ के गवाह बनूंगा। आपको ये बताना चाहिए था कि ये जो आप बता रहे हैं कि हक त्याग कर दी मांडवी सिंह, शिवेंद्र विक्रम सिंह पुत्र ने नहीं त्याग किया, उसका कोई दस्तावेज। तो ये जो गवाह हैं, पीयूष मिश्रा पुत्र पवन मिश्रा जिला सतना, चनवीर सिंह पुत्र रंजीत सिंह बस स्टैंड बासघाट रीवा, आगरा में वो रह रही हैं, आगरा का स्टाम्प है, आगरा का नोटरी है, और गवाह वो आई हैं रीवा में और सतना में तस्दीक कराने। तो प्रथम दृष्टया जो आप दस्तावेज, फेक दस्तावेज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर
उसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं कि कोई अभित्याग हो गया। उसी समय आपने कहा कि एक सिविल सूट मांडवी सिंह ने दायर किया था, वो सिविल सूट वापस हुआ, और ये कहा आपने कि हमने उनसे कहा कि हम लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले रहे हैं, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, कठोर लीगल एक्शन। लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कि जब मांडवी सिंह ने सिविल सूट दायर किया, 80 लोगों को पक्षकार बनाया, तो आपने कौन सा स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लगाया कि उस लीगल एक्शन से डर के उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया। तो 2 साल बाद 23 का ये घोषणा पत्र आप अपने पास क्यों रखें? भाई 21 में मुकदमा वापस हो गया, आप जीत गए, तो 23 का घोषणा पत्र रखने और बनवाने का क्या औचित्य है? और वो स्ट्रिक्ट एक्शन आपने नहीं बताया, क्या लीगल एक्शन लिया? ऐसा तो नहीं कोई आपने इनलीगल एक्शन लिया हो, अप्रत्यक्ष रूप से कोई नाजायज दबाव बना हो, तो जो उससे मुकदमा वापस हुआ हो। तो जो मुकदमा वापस हुआ उस संबंध में मैंने बताया कि कोरोना काल में जब शासन की कुछ बंदिशें थी, कुछ पाबंदियां थी, उस कोरोना काल में वो मुकदमा वापस हुआ। वो वापस मांडवी सिंह ने नहीं लिया, फर्जी कूट रचित तरीके से वो मुकदमा वापस हुआ, जिसकी जानकारी मांडवी सिंह को नहीं थी। अब जानकारी हुई है तो मांडवी सिंह ने उसको आवेदन दिया है, कोर्ट ने एमजेसी कायम करते हुए पंजीबद्ध कर लिया है रिस्टोर का, और वो प्रकरण विचाराधीन है और न्यायालय में अभी 27 जनवरी की पेशी है। चौथा, आपने कहा कि हम शिवाजी सिंह वास्तविक हैं और हमने ही जमीन खरीदी, ये रजिस्ट्री हमारे पास है। ठीक है, जो शिवाजी सिंह थे वो शिवाजी सिंह जनवरी 2014 में मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार का, 11 जनवरी 2014 को शिवाजी सिंह की डेथ हो गई। शिवाजी सिंह की डेथ के बाद फर्जी शिवाजी सिंह पैदा हो गए। जस्ट 2 महीने बाद पहली रजिस्ट्री 68 लाख कीमत की, किस तारीख को? 2 अप्रैल 2014 को। और वो शिवाजी सिंह कहाँ के निवासी हैं? मिल्कीपुर इनायत नगर, जिला फैजाबाद के। 72 की रजिस्ट्री आप रखे हैं, अब बोल रहे हैं कि डड़िया मई मैनपुरी के हम ही शिवाजी सिंह, इसलिए हमारे पास 72 की रजिस्ट्री है। 25 वर्ष में आप वहाँ थे डड़िया मई में। 2014 में जब लगभग 60-65 साल के हुए तो आप मिल्कीपुर इनायत नगर पहुँच गए। तीसरी एक रजिस्ट्री हमको मिली जो 2019 की रजिस्ट्री, तो 150 हो गई है और एक एक करके अब खोज रहे हैं। तो जो 2019 की रजिस्ट्री है उस रजिस्ट्री में पता रीवा का आ गया। कौन सा पता आ गया? वार्ड नंबर 15, मकान नंबर 41, समान, वो 10 लाख की है। और 2014 को जब शिवाजी सिंह मर गए, आपको जिन चंद संरक्षण देने वाले जमदाता ने रीवा लाया, तो 2014 के बाद आपका निवास आधार कार्ड बनना शुरू हुआ। एक ये आधार कार्ड उन्होंने बनवाया, आधार कार्ड में सन ऑफ नहीं है, केयर ऑफ ध्वज प्रताप सिंह का है। मैं देख रहा था कि इसकी इशू डेट 2020 की है। डाउनलोड डेट कब है? 13 की है। मतलब आप अगस्त 2020 में जब आप डड़िया मई 72 में थे, फिर मिल्कीपुर 2014 में आ गए, 2019 में आपने रजिस्ट्री कराई तो रीवा को पता दिया, 2020 में ये आधार कार्ड आपने बनवाया रीवा का। क्यों बनवाया? अगस्त में आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि जो मांडवी सिंह ने जुलाई 2020 में सिविल सूट फाइल किया, जब न्यायालय में मामला आ गया तो आपको लगा कि अब न्यायालय में तो सबका सब दूध का दूध पानी का हो जाएगा, जल्दी जल्दी निवास बनाओ रीवा का। तो पहला ये बना आधार कार्ड। उसके बाद ये 77 वर्ष की उम्र में निवास प्रमाण पत्र बना, शिवाजी सिंह ध्वज प्रताप सिंह, 4/2/2021। ये नंबर है, ये मध्य प्रदेश शासन का। इस नंबर में डालेंगे तो इस आधार कार्ड, इसको बनवाने के लिए उन्हें क्या क्या दस्तावेज दिए, ये मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर किसका है ये भी आपको मैं
राज को राज ही रहने दूंगा। बाद में बताऊंगा कि ये मोबाइल नंबर किसका है। फार्म भरा और लिखा कि मैं मध्य प्रदेश के मकान नंबर 441 में वार्ड नंबर 15 मोहल्ला समान रीवा में 1 जुलाई 1947 में पैदा हुआ। 1947 जब देश आज़ाद हुआ, वार्ड नंबर 15 जहाँ जंगल था, किला के आसपास छोड़ के रीवा में कुछ नहीं था, वो वहाँ पैदा हो गए। और 2014 में मैंने बताया कि फैजाबाद के निवासी 5 साल के अंदर वो रीवा के निवासी हो गए और निवास प्रमाण पत्र बनवाए। वोटर आईडी आपने बनवाई, इसी के साथ लगाया निवास के साथ डॉक्यूमेंट। वोटर आईडी भी आपकी 31/3/2016 की है। मतलब 2014 में जो वास्तविक शिवाजी सिंह, मांडवी सिंह और लाल विक्रम सिंह के जो पिताजी खत्म होने के बाद उनके पास 3 दस्तावेज बने जो रीवा के हैं। 12वीं के बाद कॉलेज गए, सबका बनता है, निवास प्रमाण पत्र बनता है। किस कॉलेज में एडमिशन लिया? कॉलेज था राजेंद्र सिंह राज का कॉलेज। राजेंद्र सिंह राज के 30 एकड़ जमीन को कैसे खुर्द-बुर्द करना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनको ये 77 वर्ष की उम्र में निवास बनाना पड़ा। अब राजेंद्र सिंह राज का कॉलेज में क्यों बोल रहा हूँ? हमने जब नायब तहसीलदार के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, नायब तहसीलदार के यहाँ, कि हमारे नाम नामांकन किया जाए, हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं, तो सबसे पहले आपत्ति 7/10/24 को आपत्तिकर्ता राजेंद्र सिंह वास्ते शिवाजी सिंह। राजेंद्र सिंह और ये फर्जी शिवाजी सिंह का क्या रिश्ता है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये तो बता देते कि ये नायब तहसीलदार का तो ऑर्डर आपको बहुत स्पीकिंग लग रहा है। यतीश शुक्ला ने बहुत अच्छा आदेश पारित किया, तो यतीश शुक्ला की कोर्ट में राजेंद्र सिंह ने शिवाजी सिंह की तरफ से क्यों आपत्ति प्रस्तुत की, ये आपको बताना चाहिए था, नहीं बताया। राजेंद्र सिंह राज ही तो इस शिवाजी सिंह के जन्मदाता और संरक्षण है। इसी कागज से यदि भाई शिवाजी सिंह वास्तविक जिंदा था तो हमने आवेदन दिया था तो शिवाजी सिंह को आने देते आप। आपने क्यों आपत्ति लगाई? जब आपकी आपत्ति खारिज हो गई तो उसके बाद फिर शिवाजी सिंह न्यायालय में आए और न्यायालय में आके कहे कि साहब असली शिवाजी सिंह तो मैं हूँ, मेरी तो ना तो कोई औलाद है ना कोई बच्चे हैं और मैं ही इसका मालिक हूँ। तो फिर हमने उनके कोर्ट में आवेदन पत्र उन्होंने दिया, उसमें हमने जवाब प्रस्तुत किया और 5 बिंदु की जांच मांगी नायब तहसीलदार की कोर्ट में। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने कोई जांच वहां मांगी ही नहीं। ये तहसीलदार के यहाँ हमने 21/10/2024 को आवेदन पत्र का जवाब देते हुए अंडरलाइन करते हुए कि तहसीलदार साहब को कष्ट ना आए, आधा सादा बिंदु दिया कि जो आपके सामने शिवाजी सिंह खड़ा है और कह रहा है कि मैं शिवाजी सिंह हूँ, इसलिए इस जमीन का वारिसाना नामांकन इनके पक्ष में न किया जाए। तो ये शिवाजी सिंह सिर्फ क्योंकि 2014 में रीवा में पहली रजिस्ट्री किया उसने 68 लाख रुपए की, उसमें लिखा मिल्कीपुर इनायत नगर फैजाबाद। तो इससे मिल्कीपुर इनायत नगर फैजाबाद का आप परिचय पत्र मांग लें, शासकीय परिचय पत्र ये पेश कर दे कि मिल्कीपुर इनायत नगर का। दूसरा हमने मांगा कि गंगा पुत्र भीष्म, हम सुने थे कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, ये भी क्या गंगा पुत्र है? इसके भी माँ होगी, बहन होंगे, भाई होंगे, भतीज होंगे, चाचा होंगे, इसके परिवार का विवरण तो इससे मांगा जाए, ये परिवार का विवरण दें। तीसरा हमने कहा था इंग्लिश में साइन करता, अंगूठा नहीं मारता, पढ़ा लिखा है, तो कम से कम 5वीं के आप इससे अंक सूची मांग लें कि 5वीं की अंक सूची पेश कर दे जिसमें लिखा हो शिवाजी सिंह ध्वज प्रताप सिंह, तो नहीं। हमने चौथा मांगा कि राजस्व खसरे में आज भी 38, 40, 41, 42 शिवाजी सिंह साकिन डढ़िया मई दर्ज चला रहा है। तो डढ़िया मई वाले ही शिवाजी सिंह ने इस जमीन को खरीदा था, तो डढ़िया मई का ये कुछ दे दे। इस बिंदु की आप जांच कर लें। उन्होंने जांच नहीं की। साथ में हमने कहा था अधिक कथन में कि 72 की रजिस्ट्री है, 72 की रजिस्ट्री आपके पास है, जिसकी रजिस्ट्रार कार्यालय बगल में ही है। जब जमीन खरीदते हैं, आज अब फोटो लगने लगी, आज अब रजिस्ट्री में ही क्रेता विक्रेता के साइन होने लगे। 72 में साइन नहीं होते थे, जो बेचता था उसके बस साइन होते थे, खरीदने वाले के साइन नहीं होते थे। खरीदने वाले के साइन वहाँ रजिस्टर में होते थे। हमने कहा बगल में ही रजिस्ट्रार कार्यालय है, उस कार्यालय से 72 की पंजी मंगा ले और उसमें
यही शिवाजी सिंह खरीदे थे, अभी जीवित हैं, हमारे वाले तो मर गए, हम तभी वारिसाना के लिए आए। तो ये अब सिग्नेचर आपके कोर्ट में कर रहे हैं और 72 के रजिस्टर में क्या सिग्नेचर है, ये आप बुला लें। तो उन्होंने नहीं बुलाया। चौथा, हमने कहा कि आप तो कुछ करेंगे नहीं, हम ही बता देते हैं कि शिवाजी सिंह कौन है। हमने बताया कि ये जो आपके सामने खड़े हैं ये दिग्विजय सिंह हैं, इनके पिताजी का नाम राम अवध सिंह है, यह दिल्ली गिरधरपुर मिल्कीपुर इनायत नगर के रहने वाले हैं, जहां इनका पूरा परिवार रहता है। ये उसका निवास प्रमाण पत्र है, ये उसकी वोटर आईडी है, ये उसकी जमीन की खतौनी है। इसको आप जांच करा ले मंगा के, इससे पूछ लें इसका स्पष्टीकरण। और हमने साफ साफ कहा कि आबासादा बिंदु की आप जांच करते हुए आदेश पारित करें। उन्होंने इस जांच को किनारे कर दिया। और फर्जी शिवाजी सिंह अभी किए डिफरेंस काम से बोले तहसीलदार का फैसला बिल्कुल स्पीकिंग ऑर्डर है। स्पीकिंग ऑर्डर तब होता जब सकारण आदेश पारित करते। हम जिस बिंदुओं की जांच की मांग की थी उस जांच का वो निष्कर्ष देते कि इन्होंने ये मांगा है कि 72 की रजिस्ट्री में हस्ताक्षर, और उसके बाद इस आधारों पर इनकी आपत्ति निरस्त की जाती है और ये जो शिवाजी सिंह खड़ा है ये वास्तविक शिवाजी सिंह। इन्होंने कोई जांच नहीं की और सीधे आदेश हमारा आवेदन पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरोध में हमने एसडीओ मैडम के यहाँ अपील प्रस्तुत की। एसडीओ मैडम ने प्रकरण की गंभीरता को देखा, हमने सब दस्तावेज बताए, उन्होंने तुरंत प्रकरण को एडमिट किया, स्थगन आदेश जारी किया और साथ में पृथक से शिकायती आवेदन पत्र हमने प्रस्तुत किया। एसडीओ मैडम ने गंभीरता देखते हुए तुरंत जांच दल का गठन कर दिया और हल्का पटवारी समान, हल्का पटवारी रतहरा और आरआई को जांच दल में नियुक्त करते हुए तहसीलदार हुजूर को आदेशित किया कि शीघ्र से शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिस तत्परता के साथ तहसीलदार के कोर्ट में प्रकरण की पैरवी राजन सिंह राज, संरक्षण और जन्मदाता और फर्जी शिवाजी सिंह कर रहे थे, एसडीओ कोर्ट से भागने लगे। क्यों? क्योंकि रीवा सब जानता है कि एसडीओ कोर्ट रीवा की एक ऐसी कोर्ट है जहां त्वरित निराकरण होता है, दूध का दूध पानी का पानी, तो वहां से वो भाग रहे हैं। चौथा हमारा ये निवेदन कहा कि 2014 से आज 2024 हो गई है। 2014 में आपके पिताजी खत्म हो गए थे तो आप 10 साल तक क्या कर रहे थे? आप अभी आ जाते। तो मेरा कहना है कि अपराध, ये जो अपराध इतना बड़ा हुआ है 30 एकड़ जमीन का, वो अपराध सिर्फ मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ नहीं है, जो 100-150 लोग जमीन खरीद लिए उनके खिलाफ नहीं है। ये अपराध समाज और राज्य के खिलाफ है। ऐसा अपराध को राज्य को तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जांच बैठा के ऐसे अपराधियों को अंदर करनी चाहिए, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। आप लोगों ने कठिन मेहनत करते हुए इस मामले में जो प्रशासन पर कार्रवाई लिखित मीडिया के माध्यम से की तो जांच की स्पीड थोड़ी बढ़ी, लेकिन जो फर्जी शिवाजी सिंह है उनके जो जन्मदाता संरक्षण है माया जाल फैला के रखे हुए हैं और वे चाहते हैं कि जांच ऐसे ही लंबित रहे आए। हम तो ये कह रहे हैं, जो हमने निवास दिखाया कि वो 441 नंबर मकान में रहता है, 100-125 लोगों को ज़मीन बेच दिया है, लगभग 100 करोड़ रुपया का उसने व्यापार किया है, तो घर भी 100 करोड़ लायक होगा। रीवा में घर है जहाँ का वो स्थायी निवासी है। थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर लेते, उसके घर तक चले जाते और देख लेते कि 100 करोड़ का व्यापार करने वाले का घर कैसा है, क्या वो उसी में रहता है? तो वो 100 करोड़ रुपया गया कहाँ? वो 100 करोड़ रुपया फर्जी शिवाजी सिंह का कोई बैंक अकाउंट है, होगा, वो आप ही लोगों को सर्च करना है। हमने सर्च किया है तो एक्सिस बैंक में एक शिवाजी सिंह का बैंक अकाउंट है और 77 साल का। हम नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग नहीं कर पाते, लेकिन उस बैंक अकाउंट में जिसका नंबर दर्ज है, किसका नंबर दर्ज है ये सर्च करना पड़ेगा। वो बैंक अकाउंट पूरी ऑनलाइन नेटवर्किंग से हो रहा है और पूरे खाते में पैसा जा रहा है। किसके किसके खाते में जा रहा है वो मैं बताया हूँ शुरू में, इसके पहले भी कह चुका हूँ कि जो राजन सिंह राज की स्कूल है 30 एकड़ ज़मीन हड़पने वाली, उसमें जो पार्टनर है उन सब के खाते में पैसा जा रहा है। तो मेरा इस प्रेस वार्ता को करने का एक बड़ा रीज़न ये था कि जो फर्जी शिवाजी सिंह ने जो दस्तावेज दिखा के एक भ्रम पैदा किया कि हम ही शिवाजी सिंह हैं,
तो उस भ्रम का वातावरण को मैंने दूर करने का प्रयास किया है सब दस्तावेजों के आधार पर। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप समाज की आँख हैं, चौथा आधार स्तंभ है, और आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े घोटाले को अंतिम चरण तक अपराधियों को कैसे जेल के सलाखों में घुसाया जाए कि इस तरह से भविष्य में कभी अपराध न हो। ये आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह सहयोग करते रहेंगे और ऐसे अपराधियों को, इस बड़े घोटाले को पर्दाफाश करेंगे। मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह। मांडवी सिंह के ऊपर ये आरोप है कि आज दिनांक तक वो कभी यहाँ आई नहीं जी। कि वो आ चुकी हैं आपके पास या आप उनके पास जा चुके हैं? नहीं, मुलाकात हुई, पावर उन्होंने हमको दिया है, हमको अधिकृत किया है। और ये जो कहना है कि मांडवी सिंह नहीं आई हैं, फिलहाल शिवेंद्र विक्रम सिंह नहीं आई हैं, बहुत जल्दी वो आप लोगों के बीच में आएंगी और अपनी बात, आज तो मैं रख रहा हूँ उनके तरफ से, अपनी बात बहुत जल्दी आप लोगों के मध्य वो रखेंगी। और मांडवी सिंह नहीं आई हैं ये वो कहते हैं, नायब तहसीलदार के यहाँ भी नहीं आई हैं, तो वो गलत है। और जब सिविल सूट चल रहा था उसमें जब वापस हुआ उसमें भी वो नहीं आई थी, तो सिविल सूट वापस हो गया, तो वो गलत नहीं है, वो ऑर्डर सही है। तो मांडवी सिंह की उपस्थिति बहुत जल्दी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के समक्ष होगी। कि बाकी विवरण आप स्पष्टता के साथ। नायब तहसीलदार आपने कहा है कि उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया, उस फाइल को किनारे रख दिया। नहीं, किनारे नहीं रखा। हाँ। यतीन शुक्ला ने डे टू डे सुनवाई की, तत्परता के साथ सुनवाई की, लेकिन हमने जो जांच का बिंदु बताया था कि इस बिंदु की आप तो जांच कर लीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मैं शिवाजी सिंह हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं शिवाजी सिंह के वारिस हूँ जो मर गए हैं, इसकी आप जांच तो कर लीजिए। और जांच करने के लिए सिर्फ ये 4 दस्तावेज आप इनसे मांग लीजिए। उस मेरे आप जांच के बिंदु को उन्होंने दरकिनार करते हुए सीधे आदेश पारित किया। हाँ, हमारा आवेदन निरस्त कर दिया जी। तो मांडवी सिंह का ये पूरा मुकदमा आप लड़ रहे हैं, मांडवी सिंह और उनके भाई। हाँ, शिवेंद्र विक्रम सिंह का। जी। शिवाजी सिंह है नहीं दुनिया में नहीं है जी। वो 72 की रजिस्ट्री का गुम हुआ। पावर ऑफ अटॉर्नी वास्तविक शिवाजी सिंह है। शिवाजी सिंह ध्वज प्रताप सिंह, ग्राम डढ़ियामई, तहसील सिकोहाबाद, जिला मैनपुरी, जिला फिरोजाबाद, वर्तमान जिला उत्तर प्रदेश का हूँ। रीवा में स्थित अराजी अपने भांजे आलोक सिंह के पक्ष में एग्रीकल्चर कॉलेज में थे, मुक्तारामा नियुक्त करता हूँ। पूरे कागजात उन्होंने दिए। और ये जो मुक्तारनामा था 22 जुलाई 1999, उनके पास हम जो कह रहे हैं कि 72 की मूल रजिस्ट्री है, परिचय पत्र कुछ नहीं है। और हमने बता दिया कि यदि मूल दस्तावेज जिसके पास हो तो वो उसका मालिक नहीं होता, वो जिसके पक्ष में निष्पादित होगा वो मालिक होगा। हमने 1999 में ये पावर ऑफ अटॉर्नी 3840 यही रतहरा की ज़मीन है, 4142 ये हमारे शिवाजी सिंह के सिग्नेचर हैं। सिरसाबाद, सिकोहाबाद वहीं के गवाह से निष्पादित हुआ। हमारे वाले यहाँ सतना रीवा वाले नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में ये पावर अटॉर्नी बनेंगे, गवाह यहाँ के रहेंगे। उन्होंने दिया, सब दस्तावेज उन्होंने सौंप दिए। किसके पास? जो एग्रीकल्चर कॉलेज के पास रहते थे उनको उन्होंने सौंप दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज से गुड़ चौराहा 3 किलोमीटर दूर। मेरे चैम्बर में भी फाइलें हैं। ये फाइल मेरे साथ चलती है, कभी कोर्ट में छूट सकती है, कोई बिना बताए मेरे चैम्बर से ले जा सकता है, चोरी भी कर सकता है। तो जाने का फाइल के कई तरीके। अब हमारी सब दस्तावेज हमारे घर से, हमारे जानकारी, हमारे ज्ञान के बिना हम यदि किसी बैग में लेके चले उससे गुम हो गए, या अप्रत्यक्ष तरीके से जो माध्यम है जाने के फाइल उस तरीके से उठा ले गए। ये अब जांच का विषय है कि कैसे पहुंच गए। क्योंकि यदि 72 की रजिस्ट्री आपके पास पहुंच गई, यदि हमसे यदि गुम हुई है, हम कह रहे हैं कि हमसे गुम हो गई, तो यदि आपको मिल गई जो है, तो उस 72 की रजिस्ट्री मिल जाने से आप स्वामी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि वो 72 की रजिस्ट्री डढ़ियामई के निवासी शिवाजी सिंह की थी। आप उस रजिस्ट्री के साथ 72 के कोई भी दस्तावेज, आप 25 साल के थे, दिखा दे परिचय पत्र अपना, ये मेरा परिचय पत्र है। आपने 72 की रजिस्ट्री दिखाई, लेकिन
2014 के बाद के आप परिचय पत्र दिखाएंगे? फर्जी शिवाजी सिंह 2014 के बाद के परिचय पत्र दिखाएंगे। 2014 तक वो 65 साल उम्र के थे, उसके पहले के न वोटर आईडी, न राशन कार्ड, न परिवार कार्ड, कहाँ वोट डालते थे, कुछ दस्तावेज नहीं दिखाते। जो ये बताता है कि 2014 के पहले वो दिग्विजय सिंह थे। जब उनके पास दस्तावेज है ही नहीं तो क्या दिखाएं? दिग्विजय सिंह का दिखाएं। दिग्विजय सिंह का तो हमने आपको सभी दिखा दिया। दिग्विजय सिंह का 2014 के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ, तो पुनर्जन्म के बाद के पूरे दस्तावेज वो दिखा रहे हैं। ये 99 में आपने बताया कि ये कराया है, उन्होंने, ये क्या है? ये वास्तविक शिवाजी सिंह ने, क्योंकि यहाँ रहते नहीं थे, उनके भांजे रीवा में रहते थे, तो यही जो जमीन इसकी देख रेख के लिए उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अपने भांजे को दिया था। क्योंकि वो कहते हैं कि हम ही रसीद जमा करते थे। 2002 में ये जो चेक मिला भू अर्जन का, उसको हम ही ने पाया। हम कह रहे जो चेक मिला तो आपने किस अकाउंट में लिया, उस अकाउंट का विवरण दे देते। चेक अकाउंट में ही न भेजेगा। ये है अभी जिनके नाम पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने दी थी? हाँ, ये है। वर्तमान में भोपाल में निवासरत है। तो चूंकि मामला रजिस्ट्री उस समय गुम हुई थी या चोरी हुई थी, तो क्या शिवाजी सिंह द्वारा कहीं शिकायत दर्ज कराई गई थी? नहीं, देखिए, गुम यदि मूल रजिस्ट्री गुम हो जाए या चोरी हो जाए जो है, तो जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ सेकंड कॉपी रहती है। हमने आवेदन दिया, हमको सर्टिफाइड कॉपी सेकंड मिल गई, जिसकी उतनी ही वैल्यू है, तो हमने अपनी सर्टिफाइड निकाल ली। हमको अपनी मूल रजिस्ट्री नहीं मिली, हम भ्रमवश कि कहाँ गुम गई, कहाँ गिर गई, तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस के आवेदन दिए, नई रजिस्ट्री निकाली सर्टिफाइड, जो मान नहीं उस सर्टिफाइड से हमारा काम चल रहा है। सर्टिफाइड निकाली हुई कब की रजिस्ट्री? सर्टिफाइड निकाली हुई गढ़िया में शिवाजी सिंह की, चूंकि फोटो कापी बहुत फेंट है, किस दिनांक को इशू हुई है ये दिख नहीं रहा है। मेन कॉपी बुलाएंगे तो उसमें डेट इशू हुई होगी कि हमने इसको कब है इशू कराया। सर्टिफाइड कॉपी। आपने जो ये केस फाइल किया है वो शिवाजी सिंह के नाम से फाइल किया है कि मतलब उनको आपने पार्टी बनाया था? हम शिवाजी सिंह को नहीं, दिग्विजय सिंह को? शिवाजी सिंह तथा कथित व्यक्ति दिग्विजय सिंह, हमने जो दावा प्रस्तुत किया है